160 इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। यहाँ पे ए और बी दिया है। जैसे ए लिस्ट है सो A1 A2 फिर C1 C2 C3 है, फिर बी है B1 B2 B3 C1 C2 C3। एक्चुअली ये दोनों लिस्ट है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट द पॉइंट C1। सो हम लोगों को यही जो पॉइंट है ये पता करना है कि इंटरसेक्शन हो कैसे रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ लिस्ट में 4 1 8 4 5 फिर 5 6 1 और ये। सो ये ऊपर वाली जो लिंक लिस्ट है ए है 4 1 8 7 5। सिमिलरली लिस्ट बी है 5 6 1 8 4 5। सो इसमें ये करना है कि हम लोगों को जो इंटरसेक्शन हो रहा है जहाँ पे इंटरसेक्शन 8 पे वो रिटर्न करना है। उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं P1 हेड ए पे और पॉइंटर P2 जो हेड बी पे रहेगा और वो ट्रैवर्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे जब तक P1 और P2 मिल नहीं जाते। अगर कोई इंटरसेक्शन होगा ऑफ कोर्स दोनों पॉइंटर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ज़रूर करेंगे। तो हमारा लॉजिक यही है कि हम लोग हेड ए पे एक पॉइंटर चलाएंगे, हेड बी पे एक पॉइंटर को पॉइंट कराएंगे। अगर दोनों पॉइंटर्स जो होंगे जो लिस्ट के नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं, अगर उनका कहीं भी इंटरसेक्शन होता है सो ऑफ कोर्स देयर इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट। और वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, फिर उन वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो P1 में क्या करना है कि सबसे पहले चेक करेंगे P1 है या नहीं। अगर P1 नल है, इफ़ P1 नल है दैट इज़ P1 नहीं है, तो P1 में हेड बी कर दो। जैसे कि इसका लूप है तो इसका ख़त्म हो गया। जैसे ए वाला है P1 को पॉइंट A1 वाला है P1 वाला ए पे P1 लूप चल रहा है। जब ही नल ख़त्म हो गया तो ये तुरंत ख़त्म, नल के बाद डायरेक्टली हेड बी को पॉइंट करने लगे और फिर वहीं से चलने लगे हो। लेकिन अगर ख़त्म नहीं हुआ, अगर वो स्टिल है अभी भी नल नहीं हुआ, तो P1 को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहना है। सेम विथ P2 में भी अगर P2 ख़त्म हो गया है तो हेड ए पे ले जाओ। इसको हेड बी पे ले जाना था क्योंकि वो ऑलरेडी ए पे चल रहा है, तो अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको हेड बी पे ले जाओ। लेकिन यहाँ जो P2 है अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको हेड ए पे ले जाओ, और अगर ख़त्म नहीं हुआ तो उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो। और जब जहाँ पे ही इंटरसेक्शन होगा तो हम लोग वही वाला सिमिलर पॉइंट मतलब सेम पॉइंट उसको निकाल सकते हैं वो पॉइंटर से। तो रिटर्न P1 और P2 मिल जाएंगे, तो चाहे तो तुम लोग P1 रिटर्न करो या P2 रिटर्न करो, उसमें मैटर नहीं करता। सो सिर्फ लॉजिक यही था कि अगर दो लिस्ट है उनका इंटरसेक्शन हम लोग को फाइंड करना है। सो उसको फाइंड करने के लिए दो लिस्ट हैं, उनका जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा उन पे दोनों लिस्ट पे एक पॉइंट P1 और एक पॉइंट P2 हम लोग पॉइंट करा देंगे और फिर उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहना है। और अगर वो नल पे हो गया, अगर वो पॉइंटर जो है वो जैसे पॉइंटर है वो ख़त्म हो गया, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4 है 1 है 8 है 4 है 5 है, फिर इसमें 5 है 6 है 1 है, फिर इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है। यहाँ दो पॉइंट्स 1 1 है पर ज़रूरी नहीं है कि वो सेम पॉइंट्स ही हो। इसीलिए हम लोगों को ये लॉजिक लगाना है कि उसमें ये इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब नोट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन इंटरसेक्शन उनका हो रहा है 8 पे, तो हम लोग को 8 ही रिटर्न करना होगा। इसलिए ये मेथड अप्रोच है। सबसे पहले P1 यहाँ पे आया, P2 यहाँ पे आया। स्टार्टिंग में P1 को हेड ए से स्टार्ट करना है और P2 को हेड बी से स्टार्ट करना है। फिर चेक करना है कि P1 और P2 बराबर हैं। ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे P1 आया, यहाँ पे P2 आया, सो P1 और P2 बराबर है नहीं। सो P1 को आगे बढ़ाना है। P1 यहाँ पे आया, P2 यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था, हो सकता था कि ये दोनों टाइम मैच करे, लेकिन अगर P1 और P2 मैच कर दिए मीन्स ये सिमिलर इंटरसेक्शन पॉइंट है। पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं था, इसलिए P1 और P2 एक टाइम पे 1 और 1 इक्वल नहीं हुए। सो फिर P2 यहाँ आया, फिर P1 यहाँ आया, सो P2 यहाँ पे आया, P1 यहाँ आया, सो P2 यहाँ आया। अब P1 नल हो गया तो इसको अगेन यहाँ P1 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, P1 को, और P2 यहाँ पे आएगा, फिर P1 यहाँ पे आएगा। अब P2 नल हो जाएगा, P2 जो है ख़त्म हो गया, तो उसको P हेड ए पे पॉइंट करने लगेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर
P1 यहाँ आएगा तो P2 आगे आ जाएगा, फिर P1 यहाँ आएगा तो P2 यहाँ आ जाएगा, फिर अगेन ये जो इस पॉइंट पे होगा कि अब P1 और P2 एक साथ इस सिमिलर पॉइंट पे होंगे। सो ये हम लोग का लॉजिक था कि दोनों पॉइंटर्स को एक हेड ए पे पॉइंट करो, एक हेड बी पे पॉइंट करो, अगर वो ख़त्म हो जाए तो उनको दूसरे अपोजिट वाले हेड्स पे भेज दो, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे उन दोनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा ऑफ टू लिंक लिस्ट।